सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर जय जय। कहते हैं कमजोर नस को दबाते रहते हैं, आप बस कुछ ऐसे ही करते हैं, बात बस दर्द होता है, कहते हैं मुंह से आह निकल ही जाती है। कारण क्या है? विले पार्ले में जब मंदिर तोड़ा गया तो आज तो कहते हैं जिनालय तोड़ा गया, सामाजिक हो गया, आवाज़ उठा ली, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब ने कह दिया हाँ मंदिर वही बनेगा, चल रही है बात। लेकिन 28 अप्रैल को आप सब जानते होंगे कुंडल जो सिद्ध क्षेत्र है, अतीय क्षेत्र है, एक साथ दो, जब महावीर स्वामी का सम्मोषण आया, पार्श्वनाथ जी का सम्मोषण आया, अंतिम श्रुत केवली कह सकते हैं महावीर स्वामी के थे श्रीधर जी, वहाँ से मोक्ष गए। ऐसी सिद्ध भूमि, ऐसी जगह जहाँ भूगोल से प्रतिमाएं निकली हैं, वहाँ पर जिन बिंबियों को जानबूझकर तोड़ा गया, जानबूझकर, शातिर दिमाग के साथ, किसी साजिश के साथ, लेकिन उसके बारे में कोई बोल नहीं पा रहा है। आज अफसोस इस बात का हो रहा है। दृश्य दिखा रहे हैं वहाँ के आपको, इतना सुंदर प्राकृतिक नगर है, प्राकृतिक जगह है, कच्चे रास्ते से जाते थे, गाँव के अंदर चढ़ते जाते हैं, लगता है किसी हिम्मतवाई पर्वत पर। शुल्क प्रज्ञान सागर जी ना, उन्होंने कहा सचमुच मुझे चढ़ने में इतनी तकलीफ नहीं हुई, आते हुए तो भगवान अपने आप याद आते रहे। ऐसे कुंडल के इस गिरी के अंदर में जब प्रतिमाओं को खंडित किया गया, नाक कान पर, कहते हैं उस शातिर दिमाग वालों ने, षड्यंत्रकारियों ने तो बहुत कोशिश की, जैसे औरंगजेब ने की थी, पर कहते हैं इन प्रतिमाओं की इतनी ऐसी शक्ति थी कि वह उसको कुछ कर नहीं पाए। इतना दाव कहीं लगाए होंगे उन्होंने, पर पद्मावती माता जी की, दूसरी पारसानाथ प्रतिमाओं की, क्षेत्रपाल की, सबको कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं कोई देवी शक्ति थी। सचमुच यह प्रज्ञान जी जब गए ना, शुल्क जी, उन्होंने हमें बताया, कहते आंखों में आंसू आ गए, रुक नहीं पा रहे थे जब मैं उनकी प्रतिमाओं को निहार रहा था। 3000 वर्ष प्राचीन यानी चौथे काल की प्रतिमाओं के बारे में यह दुर्शा और जैन समाज खूब सफा। कुछ चित्र हैं ये वाले। शुल्क प्रज्ञान जी कहते हैं कैसा मेरा दुर्भाग्य था, कहते हैं देर रात को तड़के में प्रतिमाओं को शायद खंडित किया गया, कब किया गया कोई पता नहीं चला, क्योंकि हम अमावस और पूर्णिमा को ही पुजारी आते हैं, दर्शन करने रोज आते हैं। कहते हैं पहले तो ताला लगाते थे, लेकिन श्रावक ताला तोड़ देते थे। यह तक कमेटी की व्यवस्था करी कि भैया जो 2-4 रोज 5 रोज आता है, हम चाबी बना के उसको दे देंगे, तू चाबी रख, दर्शन कर, ताला के चला जा। लेकिन कहते हैं पर्यूषण में इंतहा हो गई, तो हमने क्या करा, ताला खुला छोड़ दिया, और उसका मज़ा यह भयानक रूप से मिल पाया हमें। हैरानगी के बाद प्रतिशोध था, बदला था या क्या था, हमने इस बारे में सीधा बात की शुल्क प्रज्ञान जी सागर जी से। दिल्ली में भी चर्चा हुई थी, शिमला के बारे में भी चर्चा हुई थी। फिर उन्होंने अब यहाँ पर जब उन्होंने बताया, उस दर्द को बताया कि यह प्रतिशोध था, बदला था, शरारत थी, कैसे जाने वाली बात थी कि आते हुए भगवान आपको अपने आप याद आ जाएंगे। ऐसी जगह जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना समाज देख रहा है, ना प्रशासन, ना पुलिस, ना ऐसा ही कोई नहीं देख रहा, और हम तीर्थ के बारे में कुछ चिंता नहीं कर रहे। ऐसा तीर्थ जहाँ सम्मोषण आया है प्राचीन। सुनिए जरा, शुल्क प्रज्ञान सागर से चैनल महालक्ष्मी जो हुई बात, जरा एक बार नजर लगाएं आप। वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि ना तो हमारे जैन समाज की तरफ से कोई अच्छे से कार्रवाई हुई, ना सरकारी तरफ से हुई, और वहाँ पे निश्चित रूप से भगवान जी को बहुत बुरे तरीके से खंडित करने का प्रयास किया गया। लेकिन एक शुक्र है कि हमारे भगवान जी पर सिर्फ खरोंच आई है, उनकी प्रतिमा पे कोई भी आंच नहीं आई। ये तो हमारे साक्षात जिन धर्म का प्रभाव मानिए, क्योंकि पत्थरों से भगवान जी की नाक पर, आंखों पर, ओठों पर बहुत गहरा प्रभाव किया गया, लेकिन ये देवीय चमत्कार है कि उस पे कुछ भी नहीं हुआ। और पद्मावती माता जी जो कि प्राचीन वहां पर विराजमान है, वहां पर उनके फणों पे बहुत गहरा प्रहार किया गया था, जिससे उनके फण टूट गए, लेकिन प्रतिमा पे कोई आंच नहीं आई। और अभी हमारे क्षेत्र को संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस संरक्षण के नाम पे, ना तो जैन समाज की तरफ से, ना ही और किसी अन्य के प्रयास। अभी महाराज जी जैसे आप उसी दिन पहुंच गए जिस दिन ये घटना हुई, क्या सुरक्षा हमारी मजबूत नहीं है वहाँ, सरकार की या अपनी समाज की? सुरक्षा के नाम पे है क्या, आप मुझे बताइए। ना तो क्षेत्र के नाम पे कुछ है, हाँ। ना सुरक्षा के नाम पे कुछ है, ना ही वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति हो जो मंदिर में कम से कम डेली वहाँ पे जाके भगवान जी के ऊपर कपड़ा मार सके। हाँ। पुजारी भी नहीं है, नीचे टीन सेट है और एक मंदिर सा है,
लेकिन वहां पे भी कोई नहीं है। वहां पे तो बस पहाड़ी पे बस जैसे मंदिर बना है और कुछ भी मतलब नहीं है। ना तो जैन समाज का एक बंदा है, ना पुजारी है, ना ही एक कर्मचारी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब इतना प्राचीन तीर्थ है तब भी मतलब हमारी बल्कि सिद्ध क्षेत्र भी है, अति क्षेत्र भी है ये, तब भी हालत इस तरह की है। समूह शरण आए हैं भगवान पार्श्वनाथ जी का एवं भगवान महावीर स्वामी जी का। और भगवान महावीर स्वामी जी के गणधर श्रीधर केवली जी की साक्षात मोक्ष भूमि है। जो चरण देखे हैं वहाँ के इतने अति प्राचीन चरण है, फिलहाल शादी भी है, लेकिन कुछ भी मतलब नहीं है। क्षेत्र का उद्धार तो हुआ ही नहीं है, क्षेत्र के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पर। इतनी दुर्दशा है, सच में मेरे आंखों में आंसू थे, बस निकले नहीं। वहां पे चरण स्थली में भी इतने बुरी तरह, गेट भी नहीं है, गेट भी तार से बंधा हुआ है लोहे का। बहुत ज्यादा दुर्दशा है। हमें तो अपने जैन धर्म के श्रीमंतों से निवेदन करना चाहिए कि आप प्लीज एक बार जाइए, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, बस एक बार दर्शन करने जाओ। वहां पे रोड भी नहीं है। आप जब रोड पहाड़ चढ़ना तो आसान है, लेकिन जब पहाड़ उतरोगे कसम से आपको भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। इतना उतरते समय डर लगता है, मुझे डर लग रहा था कि मेरा पैर ना फिसल जाए। तो आप लोगों को कैसी अनुभूति होगी आप ही समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा, कि हमारे क्षेत्र का उद्धार हो, अन्यथा तो वो बहुत ही खतरे में है। और महाराज जी जैसा आपने यहाँ देखा होगा, लगता है कि आपको ये किसी चोर करने जो तस्कर होते हैं उनका है या किसी शरारती तत्व का है? ये किसका हाथ लगता है इसके अंदर? कैसे खंडित करा उसने, अपना कोई प्रतिशोध निकाला उसने, क्या करा उसने, कौन लगता है इसमें करने वाले पीछे? मुझे तो दो लोगों पर शक जाता है, या तो प्रतिशोध लेने वालों पर, या फिर दूसरा शरारती बच्चों पर। अच्छा। हाँ, तीसरे का कोई हाथ ही नहीं है इसमें। या तो नशा करके कोई शरारती बच्चे आ गए होंगे, या फिर किसी की जानबूझ के प्रतिशोध लेने के लिए चाल है। पुलिस ने अभी अब 4 तारीख से लेके अब 8 तारीख हो चुकी महाराज जी, 5 दिन हो गए घटना को। कोई सबूत मिला, कुछ मिला? पुलिस ने कुछ कहा, विश्वास दिया है, कुछ उम्मीद है कुछ? कुछ भी नहीं किया, और ना ही इसके प्रति कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो भी नहीं रहा, आप कह रहे हैं? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। पुजारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज हुई थी, डॉग स्क्वाड भी आए थे, कहते हैं फिंगरप्रिंट वाले भी आए थे, खोजी दस्तावेज भी आए थे, चौकस अधिकारी भी आए थे, लेकिन सब गोल 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 घूम के अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाए, या उस तरह की कोशिश ही नहीं हुई। किसी पुलिस वाले की अधिकारी की कुत्ते की घोड़ना होता है ना, कोई गाय चोरी हो जाए, कुत्ता हो जाए तो तुरंत मिल जाएगा, पर यह अति प्राचीन कालीन, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसका करोड़ों करोड़ रुपए मूल्य होता है, हमारे लिए अनमोल व चतुर्कल प्रतिमाएं। इस तरह खंडित, प्रतिशोध, बदला, क्योंकि यहाँ पर अनेक और मंदिर हैं, किसी में कुछ नहीं हुआ है, जानबूझ के इसी में छिड़कानी क्यों आज जैन समाज दी है, इस तरह की बात हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर एक के बाद एक लगातार बैक टू बैक ऐसे हो रहे हैं कांड कि हम कुछ समझ में सोच के बाहर हो रहा है। इस पर अब कल ग्राम पंचायत तहसील से वहाँ पर मूक मोर्चे की घोषणा की है समाज के द्वारा। ट्रस्टी दीपक बनर्जी जी से हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा पूरा समाज इसमें एक साथ है। चैनल महालक्ष्मी ने इसकी जागरूकता के लिए प्रयास किए हैं, ऐसे और लोगों ने किए होते तो शायद हम कुछ ना किसी सीमा पर पहुँचे होते। उनका अनुरोध था, फिर हम एक बार हैं, तीर्थों की सुरक्षा करना हम सब का संकल्प और हम पूरी तरह साथ हैं। तीर्थ क्षेत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी से बात हुई, वहाँ से उनकी कमेटी के लोकल मोर्चे में पहुँच रहे हैं, दक्षिण सभा भी पहुँच रही है, कई लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या समाज के इस बात पर, प्रशासन के कान में, सरकार की आंखों की खुल पाएंगी? इधर से निकलने वाले इधर निकालने वाले क्या अंदर समझ पाएंगे कि आज जैन तीर्थ इस तरह हो रहा है? अरे बाहर बलवा हो रहा है, जलजला हो जाता अगर कहीं और इस तरह की चोट हो गई होती। इतनी प्राचीन उस पर आज अखबार की अखबार है, चैनल के चैनल सब भर गए होते, पर यहाँ पर किसी के बारे में कहते हैं जो भी कानों पर नहीं रहती है। मिलकर आवाज़ उठानी होगी, सरकार तुरंत कार्रवाई करे, इसे
संरक्षित धर्म धरोहर घोषित करे, यहाँ की पूरी व्यवस्था करे, सीसीटीवी कैमरे लगे और पूरी सुरक्षा लगे, और कम से कम अरे शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। हाईवे बना रही है सरकार, बड़े बड़े बना रही है, गाँव को जोड़ रही है, पर यहाँ पर क्षेत्र के लिए कहते हैं वापस आते हैं तो हालत खराब हो जाती है। ऐसी चढ़ाई पर दुर्गम पर चढ़कर उस तीर्थ पर जाना पड़ता, तीर्थ पर जाना पड़ता है। नहीं जा सकते आम आदमी यहाँ पर। उठाएंगे आवाज़, कम से कम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह में, कम से कम कलेक्टर डीएम को कुछ तो पत्र दीजिए, सरकार की सोई को जगाने की कोशिश कीजिए। जैन समाज का एक प्राचीन धरोहर तीर्थ है। गुरुवर आचार्य प्रमुख सागर जी दीमापुर से आसाम होते हुए अब पश्चिम बंगाल के अंदर पहुंच चुके हैं। हाँ पता है ना, संभावना है अभी, आज बताना शुरुआत करेंगे। चतुर्मास की संभावना कलकत्ता में है। बस इसी तरह एक गांव से गुजर रहे थे, कहते हैं वहाँ पर आगे पीछे पुलिस वाले हैं, वहाँ पर बहुत दिक्कत आती है दिगंबर संत को जाते हुए। आरिकाएँ तो जाती रहती हैं, पर दिगंबर संत के लिए पूरा पुलिस का पहरा होता है चारों तरफ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पता लगे गाँव वालों के, वहाँ के आदिवासी घर से महिलाएं पुरुष बच्चे सब निकल आए, हाथ जोड़कर ज़मीन पर लेट कर नमन करने लगे। ओ दिगंबर संत आए हैं, कुछ नहीं जानते, अपनी अपनी वती से पूजा करने लगे, नमन करने लगे। गजब के दृश्य थे। आचार्य श्री खुद हैरान थे, पुलिस वाले अपने हैरान थे, वो तो क्या सोच रहे थे और क्या वह लोगों को देख रहे थे। दृश्य ऐसे होते हैं सचमुच, कहते हैं सच गजब अद्भुत, आंखों को नयनों को आनंदित कर देते हैं। आज आपसे शुरुआत करते हैं। एक तो बता चुके हैं आपको, चतुर्मास की घोषणा हो रही है पट्टाचार्य विश्व सागर जी के द्वारा। अब जगह जगह उनके संतों की हो गई। मुनिषी सौम्य सागर जी और मुनिषी जयेंद्र सागर जी की, जी हाँ, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुई, जहाँ टीकमगढ़ समाज ना पूरी तरह से आचार्य श्री गुरुवर के लिए आया था, पर उन्होंने कहा तुम्हें एक खास शिष्य के लिए सत्संग तुम्हें घोषित करता हूँ। सबसे पहले उन्हें ये घोषणा कर दी है। यह टीकमगढ़ के, आज कुछ खास बताएंगे चतुर्मास के लिए कमेटी के बारे में। हाँ, अब दूसरी बात करें, मुनिश्री आदित्य सागर जी राजस्थान से चले थे, राजस्थान पहुंचना हुआ, गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर कीर्ति नगर के अंदर आपका चतुर्मास 2025 का होगा। चित्र देख लीजिए आप। फिर आपको एक बार बता दें, जहाँ जहाँ पर चतुर्मास हो रहे हैं, चैनल महालक्ष्मी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती है, सब कमेटियों से, सभी संतों से हाथ जोड़ करके, कि इस बार 2026-27 के वर्ष को हमें घोषित करना है तीर्थ संरक्षण वर्ष, क्योंकि उसमें 125 साल भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हो रहे हैं। और इस बार भारत दिगंबर क्षेत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू मुर्जा जी, उन्होंने चैनल में विशेष रूप से कहा है और हमें जिम्मेदारी भी दी है इस बारे में कि जहाँ जहाँ चतुर्मास हो रहे हैं उन सब जगह तीर्थ सुरक्षा कलश तीर्थ क्षेत्र कमेटी पहुँचाएगी। बस आपको इस बार अन्य कलशों के साथ तीर्थ सुरक्षा कलश भी समाज के लिए रखना है, और उसकी राशि जो भी आती है वे तीर्थ क्षेत्र कमेटी को देनी है। एक नया तीर्थ बनाते हो और पुराने का जीर्णोद्धार करते हो तो कहते हैं 100 गुना पुण्य मिलता है पुराने जीर्णोद्धार करने से। और जब 350 तीर्थों का जीर्णोद्धार में राशि लगती है तो सोच लीजिए कितना पुण्य अर्जन होगा। बस इतना ही कह रहे हैं। आप जहाँ पे तीर्थों की चातुर्मासों की घोषणा हो रही है, संपर्क हमसे कर लीजिएगा। हम आपको तीर्थ क्षेत्र कमेटी से उस सुरक्षा कलश को आप तक पहुंचाने में पूरा सहयोग करेंगे। बात अगले चित्र के साथ करते हैं। हो तपश्चर्या के धनी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी खुर्चारम से चले थे, दक्षिण से आते आते ऊपर उत्तर की नाक तक पहुंच गए थे। अब बद्रीनाथ से उतरते हरिद्वार पहुंच के, हाँ दृश्य देखिए कैसे सौभाग्यशाली को दर्शन कर लेते हैं इनके। दिल्ली वाले नहीं पहुंचते हैं ऐसी जगह, पर सौभाग्य दिल्ली का भी चमक रहा है। अब उतर रहे हैं, संभवतः हरिद्वार से चल रहे हैं। किधर आएंगे, जरा एक बार बताएंगे। 557 व्रत के सुनिश्चित करने वाले संघ, ऐसा सारे वरिष्ठ हैं, 50, 60, 75, 70 ऐसी उम्र के हैं, और एक दिन आहार एक दिन उपवास की कड़ी, कभी बार तो लंबे लंबे उपवास करने वाले वह संघ संभवतः देख रहे हैं। तरुण सागरम तीर्थ, जी हाँ, दिल्ली के पड़ोस मुरादनगर का है, जो श्रीफल चढ़ा रहा है, बड़ा लंबा आशीर्वाद मिल गया है। और संभवतः गुरुवर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का चतुर्मास, जी हाँ, दिल्ली के पड़ोस मुरादनगर के तरुण सागर में ही होने वाला है। उम्मीद यही करें कि होते होते बिहार होते होते मई के अंत में या जून तक यहीं पहुंच जाएंगे। और हो सकता है सौभाग्य दिल्ली का कि दिल्ली में प्रवेश हो जाए कुछ देर के लिए, यह लॉटरी निकल जाएगी दिल्ली वालों की। कहते हैं ऐसे तपधारी को देखकर धन्य हो जाएगी धरा दिल्ली की। मध्य प्रदेश पनागढ़ से कोई दृश्य दिखाते हैं।
गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी के चलते हुए विहार के साथ। कहते हैं जब ऐसे चित्र देखते हैं तो अपने अंदर अलग ही तरह का अभिभूत होते ही आनंद आता है। कहते हैं कर्मों की निर्जरा का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आचार्य श्री के गुरुवर शिष्य है, हमारे गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी के दर्शन कीजिए रोज और इन्हीं की बातों को मानिए। कहते हैं जो गुरुवर ने कहा है उन्हीं के गुरु शिष्य गुरुवर हैं हमारे सबके, सब संतों के न्यारे हम सबके। कहते हैं जिनके चरणों को पगारते हैं हम, दर्शन करें सुबह और शाम लगातार हम। और अब उन्हीं गुरुवर के आशीर्वाद लेकर उन्हीं के शिष्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल मंदिर से बिहारीगंज होते हुए अब गाजियाबाद की ओर पहुँचने वाले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के सेक्टर 1 आदित्य वर्ल्ड सिटी। जी हाँ, परसों से जहाँ पर एक विशेष महापंच कल्याण की शुरुआत हो रही है 10 से 15 मई। 108 शिखरों वाले शिखर वाले जिनालय के पारसनाथ प्रभु के अंदर प्रतिमा विराजमान हो गई है। गजब का पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, बताया है आपको याद भी होगा। ऐसे पत्थर के देखिए उसे रौनक क्या होती है। जो कहते हैं जिसका जल पड़ने पर शरण नहीं होता, उम्र बढ़ जाती है, वैसे ही उम्र 10,000 साल की पहले ही है। और सोचिए पत्थर कितना मजबूत होगा, किस तरह का कर्नाटक है, झमकम मंथर होगा। पाषाण भगवान बन जाएंगे एक और उनके साथ, पर हम कब अच्छे इंसान बन जाएंगे, पंच कल्याण को ये क्रिया हमें यही बताती है। सौभाग्य मिलता है जो इनके अंदर कोई पात्र बन जाते हैं। कहते हैं अपने आगे के भावों को छोटा कर जाते हैं। मौका है दिल्ली के पड़ोस का, गाज़ियाबाद का, सबका जो पहुंच जाए। कहते हैं कर्मों की निर्जरा का ऐसे मौके नहीं मिल पाते हैं। पंचकल्याण के सौभाग्य से वे 5 भव्य पंचकल्याण जो एक तीर्थंकर के भव्य पूरे जीवन में हो पाते हैं, वे हमें 5 दिनों में सौभाग्य मिल जाता है। मुनिश्री प्रणम्य सागर साथ में सानिध्य में इस आदित्य वर्ल्ड सिटी में 10 से 15 मई फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।